गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल, शुभ संध्या। देखिए मित्र, आज हम लोग जो है वो आर और एसएससी जीडी के लिए हम लोग हिंदी की प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि 7 बजे आपको बताई गई थी कि 7 बजे से हिंदी की प्रैक्टिस क्लास आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी। तो 7 बजे से जो हम लोगों की हिंदी की प्रैक्टिस क्लास है, उस प्रैक्टिस क्लास को कंटिन्यू 7 बजे से करेंगे, 7 बजे से 8 बजे तक। अगर आधे घंटे की क्लास होती है तो फिर हम लोग 7:30 से स्टार्ट कर देंगे, लेकिन 7 बजे से हिंदी की क्लास रहेगी और 8 बजे से जीएस की क्लास रहेगी और 9 बजे से आपके एक जीएस का प्रैक्टिस बैच भी आपका स्टार्ट होने वाला है। तो 9 से 10 आपका वो चलेगा। तो 3 क्लासें आपकी पैरेलल डेली चलने वाली हैं, ठीक है। तो अब हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। आज आपकी पर्यायवाची जो आपकी एसएससी जीडी में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आरओ में जो कि आपको बताए गए हैं कि 6 टॉपिक आने हैं आरओ में, उनमें आपका पर्यायवाची भी सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। पर्यायवाची से आरओ में 10 क्वेश्चन आने वाले होंगे, लेकिन जब आपको ये सारे पर्यायवाची याद होंगे तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा, ये क्वेश्चन शुरुआत कर रहे हैं हम, आप आंसर बताना शुरू कर दीजिएगा। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन लिखा है कि हुतासन का पर्यायवाची शब्द है, मतलब हुतासन किसका पर्यायवाची शब्द होता है, ये आपको बताना है। कामदेव का, अग्नि का, या अमृत का, या असुर का। तो याद रखिए, ये जो आप जानते हैं कि ये पर्यायवाची जो है, ना तो ये कामदेव का, ना अमृत का, ना असुर का है। ये अग्नि का पर्यायवाची है, जिसे हुतासन के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे 2 नंबर पे। 2 में लिखा है हाथी का पर्यायवाची है, मतलब हाथी का पर्यायवाची क्या होगा ये आपको बताना। देखिएगा, हाथी का पर्यायवाची अली है, गज है, बाजी है, या कपी है। तो याद रखिए, आप जानते हैं कि हाथी को हम लोग क्या कहते हैं, हाथी को गज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसका पर्यायवाची हो जाएगा। कमेंट करके आंसर देते रहिएगा ज़रूर। लिखा हाथ का पर्यायवाची शब्द है, हाथ का पर्यायवाची क्या होगा, कर, भुजा, या भुज। तो याद रखिए, इसका पर्यायवाची जो होता है वो सारे के सारे पर्यायवाची होते हैं, मतलब ये कर भी है और भुज भी है और भुज मतलब भुजा भी है। तो इसका आंसर डी नंबर सही बन जाएगा। फिर बात करेंगे हम 4 नंबर में लिखा हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हवा का पर्यायवाची क्या नहीं है, तो याद रखो चीता, केसरी, शावक, या नरसिंह। तो याद रखिए, जो पर्यायवाची है वो आपका क्या नहीं है, तो याद रखिएगा इसका पर्यायवाची जो है वो आपका केसरी नहीं है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है आगे क्वेश्चन नंबर में, हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो याद रखिएगा, हनुमान जी का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है, तो याद रखिए, आप जानते हैं हनुमान जी को पवन सुत भी कहते हैं, अंजनी भी कहते हैं, और अंजनी के अलावा आप मारुत भी कहते हैं। लेकिन विनायक शब्द जो है इसका यूज़ हम नहीं करते हैं। विनायक जो होते हैं वो गणेश जी के में किया जाता है, ठीक है। और अब हम बात करेंगे आगे 5 की बात 6 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है स्तन का पर्यायवाची क्या होता है। तो याद रखिए, इसमें पूछा गया स्तन का पर्यायवाची क्या होता है, स्तन्य का। तो याद रखिए, स्तन्य जो होता है वो खीर, पेय, कौंध, या दूध। तो याद रखिए, ये जो पर्यायवाची होता है वो आपका दूध का पर्यायवाची होता है, स्तन्य। फिर बात करेंगे 8 नंबर में लिखा है सूर का पर्यायवाची शब्द है। तो सूर का पर्यायवाची क्या होगा, तो याद रखिएगा, सूर का पर्यायवाची जो होता है वो ना तो निशकर होता है, ना आपका सुधा होता है, शुद्धकर होता, मधुकर होता है, दिनकर जो होता है, रविकर, दिनकर, भास्कर, ये सब सूर्य के पर्यायवाची होते हैं भाई साहब। फिर आपसे पूछा गया सूर्य का पर्यायवाची, ये क्वेश्चन कर चुके हैं। फिर लिखा है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपको बताना है। तो याद रखिए, सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो याद रखिए शारदा होता है, वाणी होता है, वीणा पाणी होता है, जबकि इसमें कमला शब्द जो है वो इसका पर्यायवाची नहीं है। फिर बात करेंगे हम 10 नंबर में लिखा है शेर का पर्यायवाची शब्द है। तो याद रखिए, शेर का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो याद रखो, अगर हम शेर के पर्यायवाची शब्द की बात करेंगे तो याद रखो, शेर का खटिया, चंद्रमा, झील, या शरीर। तो याद रखिए, शेर का पर्यायवाची जो होता है वो शरीर होता है। फिर बात करेंगे हम आपसे 11 नंबर में लिखा शिव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो याद रखिए, शिव का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है वो आपका चक्रपाणी नहीं है, क्योंकि चक्रपाणी जो होता है वो आपके
विष्णु भगवान का, या कह सकते हैं श्री कृष्ण भगवान का चक्रपाणी विष्णु भगवान का होता है चक्रपाणी, जबकि महादेव शंकर और पशुपति ये शंकर के मतलब शिव भगवान के पर्यायवाची होते हैं। फिर लिखा वीणा पाणी, वीणा पाणी को मतलब वीणा को धारण करने वाली को वीणा पाणी कहते हैं, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, सरस्वती के नाम से जानते हैं। तो याद रखो बी नंबर सही है। फिर बात करेंगे हम आपसे, लिखा हुआ 13 नंबर में विवाह भरी का पर्यायवाची शब्द है। तो विवाह भरी पर्यायवाची शब्द किसका है, तो याद रखो ये आपका किसका शब्द बन रहा है, विवाह भरी। तो याद रखो ये आपका निशाचर का नहीं है, सुधाकर का नहीं है, विभाकर का नहीं है, तो ये प्रभाकर आंसर सही बन जाएगा। फिर आगे लिखा है विनायक का पर्यायवाची शब्द है। विनायक का पर्यायवाची शब्द की बात करेंगे तो लिखा है सुरपुत्र, शत्रु और गणेश। तो कौन सा इसमें आपका पर्यायवाची शब्द है वो आपको बताना। तो याद रखिए इसके हम जब पर्यायवाची शब्द की बात करेंगे तो विनायक जो होता है वो आप जानते हैं कि गणेश जी को विनायक के नाम से जानते हैं। फिर लिखा है राजा का पर्यायवाची है, ये आपको बताना। तो याद रखिए राजा का पर्यायवाची जो होता है वो नृप, भूप, महेश, भूपति, ये सारे के सारे जो हैं वो राजा के पर्यायवाची हैं। फिर लिखा हुआ है 16 नंबर में लिखा है मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो याद रखिए जहाँ मृगेंद्र पर्यायवाची शब्द पूछेंगे किसका है, तो याद रखो मृगेंद्र जो सारे पर्यायवाची है वो शार्दुल का होता है। फिर बात करेंगे 17 नंबर में लिखा है मृग पर्यायवाची नहीं है, मतलब मृग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो ये आपको बताना है कि मृग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो याद रखो नीरंग, कुमर और वनराज ये मृग के पर्यायवाची होते हैं। कुरंग जो होता है वो इसका पर्यायवाची नहीं होता है। फिर लिखा है मित्र का पर्यायवाची कौन सा है, तो आप जानते हैं भाई साहब मित्र का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो सहपाठी होता है, सहचर होता है, या सहोदर होता है, या सखा होता है। याद रखो मित्र का पर्यायवाची जो होता है इस कंडीशन में आपका सखा सही होता है। वैसे सहपाठी भी एक मित्र होता है, लेकिन ये मित्र का पर्यायवाची होता है भाई साहब। ऐसे हमें लगता है कि मित्र का जो पर्यायवाची होता है वो सहपाठी भी होता है और सखा भी होता है। अब आगे बात करेंगे हम लोग, लिखे हैं 19 नंबर में माता का पर्यायवाची नहीं है। माता का पर्यायवाची क्या नहीं है ये आपसे पूछा गया, तो याद रखो माता का पर्यायवाची जननी, अम्बा और माँ सहोदर नहीं होता, सहोदर भाई का होता है। फिर लिखा मरकट का पर्यायवाची शब्द है। तो याद रखिए मरकट शब्द जो होता है वो किसका पर्यायवाची है, तो ये बंदर का पर्यायवाची होता है, ठीक है, मरकट। फिर लिखा है भुजंग, भुजंग जो है वो आपका आप जानते हैं भुजंग जो है वो किसका पर्यायवाची होता है, तो भुजंग जो है वो सर्प का पर्यायवाची है। हाँ भाई साहब आंसर बताते चलिएगा, हम आपके सभी के आंसर देख रहे हैं, कौन आंसर सही दे रहा कौन गलत दे रहा। अभी हम बाद में सभी की काउंटिंग करके बताएंगे किसके सही हुए किसके गलत हुए भाई साहब, ठीक है। इसके बाद में लिखा हुआ है किसमें 22 नंबर में भवन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो भवन का पर्यायवाची याद रखिएगा भवन का पर्यायवाची जो होता है वो आपका घर होता है, ठीक है। अब इसके बाद में लिखा हुआ है फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मतलब फूल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है ये आपको बताना था। सुमन, कुसुम, पुष्प या तनुजा। तो याद रखिए इसके जब हम पर्यायवाची की बात करते हैं तो याद रखिए इसका पर्यायवाची जो है वो तनुजा नहीं है, तट, तनुजा, तट, तमाल है ना, ये सब अलग होते हैं, जबकि सुमन, कुसुम, पुष्प में ये आपके फूल के पर्यायवाची होते हैं। फिर लिखा है 24 नंबर में प्रसून का पर्यायवाची शब्द है। तो याद रखिए प्रसून के जब हम पर्यायवाची शब्द की बात करते हैं तो याद रखिए प्रसून का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो छड़दा होता है। फिर लिखा है 25 नंबर में पेड़ का पर्यायवाची नहीं है। तो याद रखिए पेड़ का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिएगा पेड़ का पर्यायवाची आप जानते हैं कि जो पुष्प है वो नहीं होता, और सारे के सारे पेड़ के पर्यायवाची होते हैं। फिर लिखा है पुष्प का पर्यायवाची नहीं है। तो याद रखिएगा पुष्प का पर्यायवाची जो है वो आपका प्रसून होता है, सुमन होता है, जलद होता है, ये नहीं, फूल भी होता है लेकिन जलद नहीं होता है। डी नंबर इसका आंसर सही बन जाएगा। फिर लिखा पुत्र का पर्यायवाची है, तो सूत, आत्मज, तनुज। तो याद रखो इसके जो हैं वो सारे के सारे सही हैं, पुत्र के सभी पर्यायवाची होते हैं 27 नंबर। फिर 28 नंबर में बात करेंगे हम, तो याद रखिएगा पिसुन शब्द किसका पर्यायवाची होता है, तो याद रखो पिसुन शब्द जो होता है वो आपके चुगलखोर का पर्यायवाची होता है।
फिर बात करने वाले हम लोग आगे लिखा है 29 नंबर में पिसुन। अरे भाई हाँ, 29 के बाद 30 नंबर। पावक का पर्यायवाची कौन सा है? आग, पावक, अनल, है ना। तो अभी हाल हम लोगों ने पढ़ा था कि हुतासन जो होता है वो आग का पर्यायवाची होता है। तो आपका सी नंबर इसका आंसर सही है। फिर लिखा है पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो याद रखो बात, अनल, अनल का, अनल जो होता है अनिल, मतलब इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो याद रखो अनल नहीं है, क्योंकि अनल जो होता है वो आपका आग का पर्यायवाची होता है। फिर बात करेंगे, लिखा है 32 नंबर में पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। तो पर्वत की जब हम पर्यायवाची शब्द की बात करते हैं तो याद रखिए पर्वत का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है। तो यहाँ पर आपका पर्वत का पर्यायवाची जो होता है वो आपका सैल होता है भाई साहब। ए नंबर सही है। 33 में लिखे हैं नेसर शब्द पर्यायवाची है, किसका है? तो याद रखिए नेसर किसका पर्यायवाची है? तो नेसर जो होता है वो आपका गधा का पर्यायवाची होता है, नेसर। फिर बात करेंगे 34 नंबर में लिखा है निधन का पर्यायवाची कौन सा है? दिवावसान या देहावसान, देहांतर या आमरण। तो याद रखिए इसका जो पर्यायवाची होता है वो देहावसान होता है निधन का। फिर लिखा है नरेंद्र, महीप, नरेश, ये पर्यायवाची किसके हैं? तो याद रखो ये आप सभी लोग जानते हैं कि ये राजा के पर्यायवाची होते हैं, मतलब नृप के पर्यायवाची होते हैं। फिर याद रखिए लिखा है नदी का पर्यायवाची है। तो याद रखो नदी का पर्यायवाची जो होता है सुर, सरिता, तट, तरंगिणी, ये आपका ए नंबर आपका सही है। फिर लिखा है दाता शब्द का पर्यायवाची है। भाई साहब आंसर दो और क्लास को शेयर करो एक बार, क्योंकि पर्यायवाची आपकी ताबड़तोड़ तरीके से कराई जाएंगी, ठीक है। आपको कितने ये टॉपिक आते हैं ये हम देखना चाहते हैं, और एसएससी जीडी में यही टॉपिक आपके अधिकांश आते हैं। देखिए लिखा हुआ दाता शब्द का पर्यायवाची है। तो याद रखिए दाता शब्द पर्यायवाची है किसका? तो याद रखिएगा दाता शब्द जो है वो आपका विष्णु का पर्यायवाची बनता है। फिर लिखा 37 के बाद 38 में लिखा है दिव, दिवा, बासर, ये किसके पर्यायवाची हैं? तो याद रखिए दिव, दिवा, बासर ये आपके दिन के पर्यायवाची होते हैं। फिर लिखा है दिनकर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो याद रखिएगा दिनकर जो होता है वो आपका सलिल का पर्यायवाची होता है, एक नंबर। फिर बात करेंगे, लिखा हुआ है 40 नंबर में दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो याद रखो दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपसे पूछा था। तो दीन शब्द जो है वो इसका पर्यायवाची नहीं है, बाद बाकी पर्यायवाची होता है। फिर 40 के बाद लिखा है 41 में दामिनी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, ये आपको बताना था। दामिनी मतलब वर्षा, नीरद, बादल या विद्युत। तो याद रखिए दामिनी जो होता है वो आपका विद्युत का होता है। चपला, चंचला, विद्युत, दामिनी, ये आपका विद्युत का पर्यायवाची होता है, डी नंबर। फिर लिखा है दर्प का पर्यायवाची कौन सा होता है? तो याद रखिए ये दर्प जो होता है वो किसका पर्यायवाची होता है? तो ये आपका पुष्प का पर्यायवाची दर्प होता है। फिर बात करेंगे हम लोग 42 के बाद 43 में लिखा हुआ है तोय शब्द का पर्यायवाची है। तो याद रखिए तोय शब्द का पर्यायवाची जो है वो आपका जल बनता है। यहाँ पर जल जो है वो इसका पर्यायवाची है। 43 की बात करेंगे हम लोग 44 में लिखा है तुणीर, तुड़ीर का पर्यायवाची है। तुड़ीर का पर्यायवाची कौन सा है ये आपको बताना था। तो याद रखिए तुड़ीर जो है वो निसंग पर्यायवाची इसका होता है। फिर बात करें हम 44 के बाद 45 में लिखा तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो याद रखिए तीर शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो याद रखिए तीर का पर्यायवाची तार नहीं होता है, बाद बाकी आपके बाण, सर और नाराज जो होता है ये सारे इसके तीर के पर्यायवाची होते हैं। 45 की बात करेंगे 46 में लिखा है तालाब का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो तालाब का पर्यायवाची शब्द नहीं है ये आपको बताना था। तो याद रखिए तालाब का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये आपका पोखर, सर, सरोवर, तलाब, पोखर, पोखर भी तालाब का पर्यायवाची होता है भाई साहब। पोखर भी तालाब का पर्यायवाची होता है। इसमें सारे के सारे सही है भाई साहब, इसमें कोई आंसर नहीं। लिखा तनु का पर्यायवाची शब्द जो है, तनु का पर्यायवाची शब्द है किरण का पर्यायवाची शब्द है। मतलब डबल डबल पूछना चाहता है। तो याद रखिए इसका पर्यायवाची तनु का जो होता है वो प्रभा होता है।
या किरण और तनु दोनों का बराबर होता है ना, तो प्रभा। जल शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो याद रखिए जल का पर्यायवाची आप जानते हैं, लिखा है नीर। नीर जो होता है वो आपका पर्यायवाची शब्द है किसका? जल का। फिर बात करेंगे 48 के बाद लिखा हुआ 49। 49 में आपका जबीर शब्द का पर्यायवाची है, आपसे ये पूछा गया है। तो याद रखिए जबीर शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है, तो जबीर शब्द का पर्यायवाची जो होता है वो वन तुलसी होता है। क्या होता है? वन तुलसी जो होता है वो जबीर का पर्यायवाची होता है। फिर बात करेंगे लिखा हुआ चरण का पर्यायवाची कौन सा है? तो पैर, पाँव, पाद। तो देखो पद, ये आपको दिख रहा है कि इसका आंसर सभी सही है, डी नंबर सही है, क्योंकि वो देखने से ही पता चल रहा था कि इसके सारे सही हैं। फिर बात करेंगे लिखा हुआ 51 नंबर में कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिएगा चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा है? तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें शशि शब्द जो है वो आपका चंद्रमा का पर्यायवाची बनता है। फिर आपका लिखा हुआ है चंद्रमा के बाद 53 नंबर में घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो याद रखिए इसमें क्या होता है कि घोड़ा का जो पर्यायवाची होता है वो कटक नहीं होता। ये कटक तो उड़ीसा में है, स्थान है कोई। फिर बात करेंगे हम लोग, लिखा है किसमें 54 नंबर में लिखा है कि गणेश का पर्यायवाची शब्द है। तो देखो सीधा सीधा इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि गजानन जो होता है वो इसका पर्यायवाची होता है किसका? गजानन पर्यायवाची है किसका? गणेश का। फिर लिखा है गंगा का पर्यायवाची शब्द है, तो ये आपसे पूछा गया। तो याद रखिए भागीरथी शब्द जो होता है वो गंगा का पर्यायवाची होता है। तो याद रखिए भागीरथी जो शब्द है वो आपका गंगा का पर्यायवाची है। फिर लिखा 55 नंबर के बाद 56 में लिखा कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो याद रखिए तो ये आपका जो है वो बादल का पर्यायवाची बारिदी नहीं है। फिर याद रखिए कौन सा शब्द तालाब का पर्यायवाची है, ये आपको बताना था। तो याद रखिए तालाब का पर्यायवाची कौन सा शब्द है, ये आपको बताना। तो याद रखिए तालाब के पर्यायवाची शब्द की बात करेंगे तो तालाब का पर्यायवाची जो होता है वो आपका तड़ांग होता है। फिर याद रखिए तालाब के पर्यायवाची के बाद लिखा है केदार का पर्यायवाची है। तो केदारनाथ जो है वो किसका पर्यायवाची है? तो याद रखिए महेश या शिव भगवान का पर्यायवाची होता है। फिर लिखा है 59 में केतु शब्द का पर्यायवाची है कौन सा है? तो याद रखिए केतु शब्द जो होता है वो आपका किसका पर्यायवाची होता है? तो वो जो आपका झंडा का पर्यायवाची केतु शब्द होता है। फिर लिखा हुआ किस समूह में सभी शब्द सूर्य के पर्यायवाची हैं? किस समूह में सभी शब्द सूर्य के पर्यायवाची हैं? ये तो गलत हो गया ना, मतलब एक समूह नहीं दिया, कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची, ये आपको बताना था। तो याद रखिए इसमें आपका मधुप जो होता है ये सूर्य का पर्यायवाची होता है। 60 के बाद बात करेंगे 61 में लिखा है किस समूह में सभी शब्द सूर्य के पर्यायवाची हैं? सूर्य के सभी शब्द पर्यायवाची हैं, ये क्वेश्चन इसका है भाई साहब, समझ गए कि नहीं? तो इसमें जो है वो आपका लिखा है दिनकर, रविकर और भानु आदित्य, ये सारे के सारे ई नंबर जो हैं वो इसके पर्यायवाची हैं। 61 के बाद बात करेंगे 62 में किस समूह में सभी शब्द पर्वत के पर्यायवाची हैं? तो याद रखिएगा पर्वत के पर्यायवाची की बात करेंगे तो इसमें गिरजा, भवानी, कमला, शिव या शिवा, ये सारे के सारे पर्यायवाची नहीं है। इसमें कमला शब्द जो होता है वो पर्वत का पर्यायवाची होता है। फिर लिखा है किस शब्द समूह में सभी पर्यायवाची हैं? किसके भाई साहब? कमल के होंगे जहाँ तक। तो याद रखो मतलब एक ही चीज़ के सभी पर्यायवाची हैं। तो याद रखिए ये आपके कौन से हैं? बारिज, पंकज, नीरज और जलज, ये सारे के सारे आपके कमल के पर्यायवाची हैं। फिर लिखा है किरण शब्द का पर्यायवाची है। तो याद रखो किरण का पर्यायवाची जो होता है वो आपका मरीचि होता है। फिर बात करेंगे 65 नंबर में लिखा है कानन का पर्यायवाची कौन सा है? पुष्प, भीप और वन। तो याद रखिए इसका पर्यायवाची जो है वो आपका कौन सा है? तो याद रखिए इसका पर्यायवाची जो है वो आपका वन है। फिर बात करेंगे 66 में लिखा है कटकी शब्द का पर्यायवाची है। तो याद रखिए कटकी शब्द का पर्यायवाची जो है वो आपका गज होता है, ये नंबर सही है। फिर लिखा है इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो याद रखिएगा सभी लोग
क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा। और बहुत दिनों से हम देख रहे हैं कि अब बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, पता नहीं क्या कुछ दिनों से हो गया कि ना तो लाइव आते हैं ना ही पढ़ना चाहते हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है आप लोगों को। ठीक है, आगे देखिए, इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, ये आपसे पूछा गया। आंसर देते रहिएगा और जितने लोग भी जुड़े हैं। इंद्र के पर्यायवाची की बात करेंगे तो इंद्र का पर्यायवाची जो होता है वो मधवा है। फिर आगे बात करेंगे कि आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो याद रखिए इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपको बताना था। तो याद रखिए इंद्र का पर्यायवाची जो शब्द है नहीं है वो आपका पिक नहीं है। फिर याद रखिए पिंक होता है, पिंक जो होता है वो इसका पर्यायवाची होता है। आकाश का पर्यायवाची नहीं है, तो याद रखिए आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो याद रखिए अंबक शब्द जो होता है वो नहीं होता है, जबकि व्योम, नभ और अनंत ये आकाश के पर्यायवाची हैं। फिर लिखा आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो याद रखिए आँख का पर्यायवाची की बात करेंगे तो आँख का पर्यायवाची दृष्टि नहीं है, बाद बाकी होते हैं। फिर याद रखिए आपसे पूछा जाता है अमी का पर्यायवाची शब्द है, तो आप जानते हैं जो आपका अमृत होता है उसका पर्यायवाची होता है, तो अमृत जो होता है वो सुधा का पर्यायवाची होता है और ये इस तरीके से जुड़ा होता है इससे। फिर लिखा अनंत पर्यायवाची है किसका, तो याद रखिए अनंत जो होता है वो आपका किसका पर्यायवाची है, तो याद रखिए निस्सीम का जो पर्यायवाची होता है। 73 में लिखा आतनु शब्द का पर्यायवाची कौन सा होता है, तो याद रखो आतनु जो होता है वो आपका कामदेव का होता है, जिसका तन रहित होता है उसे कामदेव कहते हैं। फिर लिखा आकिंचनता का पर्यायवाची शब्द है, तो याद रखिए आकिंचनता जो है वो आपकी निर्धनता का पर्यायवाची शब्द होता है। निर्धनता शब्द जो है वो आपका सी नंबर में लगाएंगे आप। फिर लिखा हुआ है कि आपका हिरण शब्द जो है या हरिण, हरिण किसका पर्यायवाची होता है ये आपको बताना है। तो याद रखिए हरिण जो होता है वो आपका एक पक्षी का क्या होता है, पर्यायवाची होता है, जिसे हम विहंग भी कहते हैं। फिर लिखा 76 नंबर में कि स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपको बताना था। तो याद रखिए स्त्री का पर्यायवाची जो है वो आपका अलकापति नहीं है। ठीक है, बाद बाकी सभी होते हैं। फिर लिखा सर्प का पर्यायवाची शब्द है, तो याद रखो आप जानते हैं कि जो सर्प का पर्यायवाची है वो आपका पन्नंग है, पन्नंग जो है वो आपका पर्यायवाची है। लिखा शिव का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। फिर आपसे शिव भगवान का पर्यायवाची पूछा है, तो शिव भगवान का चक्रपाणी नहीं होता है और होते हैं। फिर लिखा है कि साभवी शब्द का पर्यायवाची है, तो याद रखिए साभवी पर्यायवाची जो है वो आपका दुर्गा का है। फिर आगे की बात करेंगे, 80 नंबर में लिखा है रात्रि का पर्यायवाची शब्द है, तो याद रखिए रात्रि का पर्यायवाची जो होता है वो आपका राका होता है। आगे लिखा मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो आपको बताना था। तो याद रखिए कि जो आपके मोर के पर्यायवाची हैं वो आपके धराधर, आद्री, नांग और अचंग ये नहीं होते, वो नांग के पर्यायवाची होते हैं। फिर लिखा मित्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो देखो अभी ये क्वेश्चन करा चुके हैं, इसमें सखा आंसर सही है। सभी लोग आंसर सही दीजिएगा, सभी लोग गलत दे रहे हैं आंसर। फिर आगे लिखा है भौरा शब्द का पर्यायवाची जो है वो आपसे पूछा गया कि भौरा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, ये आपको बताना था। तो याद रखिए भौरा शब्द का पर्यायवाची जो होता है वो आपका मधुप होता है। कौन सा, मधुप। फिर आगे बात करेंगे 84 में लिखा बादल शब्द का पर्यायवाची बताना है, तो याद रखिए बादल शब्द का पर्यायवाची जो होता है वो जलभर होता है। ठीक है, जलभर होता है, ये सब और उसके अलग हैं। फिर आपसे पूछा गया पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, ये आपसे पूछा गया, तो याद रखिए पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची आपका वसुधा होता है, ये नंबर सही है। फिर बात करेंगे 86 के बाद 87 में पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो याद रखिए पुष्प का पर्यायवाची शब्द जो है वो आपका कौन सा नहीं है, केसरी शब्द जो है वो नहीं है। फिर याद रखिएगा आपसे लिखा 88 में पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो याद रखिए पार्वती का पर्यायवाची शब्द जो है वो आपका उमा नहीं है, बाद बाकी है। फिर बात करेंगे 87 लिखा हुआ है कि उसमें 89 में लिखा नदी का पर्यायवाची है, तो याद रखो नदी का पर्यायवाची जो होता है वो आपका सरिता होता है। कौन सा होता है, सरिता जो होता है वो नदी का पर्यायवाची होता है। फिर लिखा तालाब का पर्यायवाची शब्द नहीं है,
तो याद रखिए तालाब का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? तो पोखर नहीं है। अभी ये क्वेश्चन आया भी था तो हमने बताया था कि पोखर भी होता है, लेकिन आंसर पोखर ही देता है भाई साहब। 51 में लिखा हुआ गरुड़ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो ये आपको गरुड़ का पर्यायवाची बताना था। तो याद रखो बेंते जो बनता है वो आपका गरुड़ का पर्यायवाची बनता है। फिर आपका अगला लिखा है क्वेश्चन कि गंधवाह किसका पर्यायवाची शब्द होता है? तो याद रखिए गंधवाह जो होता है वो आपका समीकरण का पर्यायवाची होता है। फिर याद रखिए आगे लिखा है गणेश का पर्यायवाची आपका कौन सा है? तो याद रखिए गणेश का पर्यायवाची जो है वो आपका गणपति होता है। गणपति नहीं कहते, गणपति। फिर अगला क्वेश्चन अगर हम लोग बात करेंगे 93 के बाद 94 में लिखा है गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो याद रखिएगा गंगा का पर्यायवाची शब्द जो है वो आपका भागीरथी है। गंगा का पर्यायवाची शब्द जो है वो आपका भागीरथी बनता है। फिर लिखा 65 नंबर में कृष्णा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो याद रखिएगा हम बात करेंगे कृष्णा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें राजीव शब्द जो है वो कृष्णा का पर्यायवाची नहीं है। फिर बात करेंगे लिखा है कुसुमेषु शब्द का पर्यायवाची है। कुसुमेषु किस शब्द का पर्यायवाची है? तो याद रखो कुसुमेषु जो होता है वो कामदेव का पर्यायवाची होता है। याद रखिए फिर लिखा है कमल का पर्यायवाची आपको बताना है। तो कमल का पर्यायवाची जो होता है वो दिनकर, रविकर, भानु और आदित्य ये नहीं होता है ना, ये सूर्य के पर्यायवाची है भाई साहब, है ना। हाँ आगे देखिएगा इसमें पूछा है कमल का पर्यायवाची आपसे पूछा गया, तो याद रखिए कमल का पर्यायवाची जो होता है वो आपका जलज होता है। फिर बात करेंगे लिखा हुआ इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो याद रखिए इंद्र का पर्यायवाची जो है वो आपका अहंकार नहीं है। फिर याद रखिए आपसे पूछा गया है कि 100 नंबर में आग का पर्यायवाची शब्द है। तो याद रखिए आग का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो अनल होता है। कौन सा? अनल। जबकि आग का अनिल जो होता है वो वायु का होता है। फिर बात करें आँख का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो याद रखिए इसमें आपको करा चुके हैं, इसका आंसर जो है वो आपका दृष्टि आंसर सही है। फिर बात करेंगे हम लोग लिखा है कि अरुण शब्द जो है वो किसका पर्यायवाची नहीं है, मतलब किसका पर्यायवाची है अरुण। तो याद रखिए हम जब बात करेंगे अरुण जो है वो किसका पर्यायवाची होता है, तो ये सूर्य का पर्यायवाची जो होता है वो अरुण का होता है। ठीक है मित्र, तो ये हमारे 102 क्वेश्चन टोटल पर्यायवाची के हुए और इन क्वेश्चनों के बारे में हमने बारीकी से कई सारे ऐसे पॉइंट भी देखे जो आपको लगातार पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके की क्लास, हिंदी की क्लास अब आपकी पर डे 7 से 8 बजे आपकी क्लास स्टार्ट होगी। तो आप सभी लोग 7 से 8 के बीच में शामिल हुआ करें सभी लोग। ठीक है, तो अब हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। और आज जीएस की क्लास नहीं होगी, संडे है, लेकिन कल आपकी जो है क्लास है मंडे से आपकी रेगुलर तीनों क्लासें चलने लगेंगी। 7 बजे हिंदी, 8 बजे जीके मतलब पढ़ाई जाएगी। फिर इसके बाद 9 बजे आपकी जीएस की प्रैक्टिस क्लास कराई जाएगी। ठीक है, तो ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट सभी लोगों को, गुड नाइट।